अस्सलाम वालेकुम सना, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी, ठीक हूँ, थॉट रिकॉर्ड भी किया था, काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हुई, बेटी की हुँ, अपॉइंटमेंट भी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सीरियस मसला नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर ने कहा था टीथिंग और रूटीन डिस्टर्ब होने की वज़ह से वो इरिटेट हो गई है, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे। ठीक है सना, कौन-सी चीज़ ये सुनकर अच्छा लगा कि अपॉइंटमेंट बिल्कुल ठीक रही और हम इस चीज़ को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जो आपको अब आज कन्फ्यूजन हो रही है। पहले हम आज के सेशन का एजेंडा सेट कर लेते हैं कि होमवर्क देखने से पहले सॉरी हम पहले होमवर्क देखेंगे, फिर मैं आपको ना एक बहुत सेंट्रल बात समझाना चाहती हूँ कि जो आपके डिफरेंट वरीज़ के नीचे नज़र आ रहा है ना आपको पीछे एक बिलीव उसके बारे में, उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी भी प्लान करेंगे, ठीक है सना? जी, ठीक है, ये सुन के अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। चलें आप मुझे बताएँ कि आपने थॉट रिकॉर्ड में क्या-क्या निकाला है और वो कन्फ्यूजन वाली बात कौन-सी है सना? जी, मैंने बेटी वाला थॉट रिकॉर्ड दोबारा कंप्लीट किया था। अपॉइंटमेंट के बाद मुझे समझ आया कि मैंने सिम्पटम्स को कितना वर्स्ट बना दिया था। हुँ, डॉक्टर ने कहा कि टीथिंग की वज़ह से वो दूध कम पी रही थी। ठीक है और इससे पिछले सेशन की जो भी हमारी लर्निंग थी, उसके बारे में क्या समझ आया था आपको? ये कि मेरा पहला थॉट ज़रूरी नहीं है कि सच हो, परेशानी की वज़ह से मुझे सीरियस इलनेस ही सबसे लाइकली लग रहा था। बहुत अच्छा सना और कोई और थॉट रिकॉर्ड के बारे में चीज़ जो आपने नोटिस की हो? हस्बैंड की जॉब के बारे में बनाया था। उन्हें बताया कि उनकी कंपनी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। हुँ, मैं फ़ौरन सोचने लगी कि उनकी जॉब ही ना चली जाए। हुँ। तो रिकॉर्ड करने के बाद ना समझ आया कि अभी कोई ऐसी क्लियर बात तो नहीं ना हुई, बस चेंजेस ही हो रहे हैं। वेरी गुड सना आपने काफ़ी अच्छा काम किया और हमारी प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी गई लास्ट सेशन के बाद आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना शुरू कर दिया तो अब मुझे बताएं कि अब कन्फ्यूजन का क्या है आपको। कन्वीनियंट की बात करूँ ना तो मेरे हस्बैंड और सिस्टर कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को हफ्ते में 2 या 3 दिन ना 2 घंटे के लिए नियर बाय डे केयर या प्ले ग्रुप भेजने का सोचूँ। इससे हम्म, वो चीज़ दूसरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेगी और मैं भी बेकिंग के ऑर्डर्स दोबारा स्टार्ट कर सकूँगी। हम्म, मैं डे डे केयर विज़िट कर चुकी हूँ वैसे, स्टाफ से भी बात की थी, रूम्स और सेफ्टी भी देखी। सब ठीक लग रहा था लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चॉइस सही होगी कि नहीं। ठीक है सना इस डिसीजन के बारे में सोचते वक्त आपको क्यों ऐसा महसूस होता है मतलब क्या परेशानी चल रही है आपके दिमाग में। इस डिसीज़न के मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, जितना मैं डे केयर को चेक करती हूँ ना, रिव्यूज़ देखती हूँ और लोगों से पूछती हूँ, उतना ही लगता है कि लेकिन फिर भी पक्का तो नहीं पता ना कि मेरी बेटी वहाँ सेफ और कंफर्टेबल रहेगी। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्ज़र्वेशन है सना और मैं आपका कंसर्न बिल्कुल समझती हूँ और ना आज का टॉपिक भी हमारा कुछ इसी से रिलेटेड है। चलिए अब हम ना आज का जो टॉपिक है हमारा इस चीज़ से रिलेटेड है कि हमें ना समटाइम्स जैसे आपकी ही एग्ज़ाम्पल है आपकी बेटी के बारे में कि आपको बेयकीनी सी है। इवन दो कि आपने सारी सिचुएशंस को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया है, एनवायरनमेंट चेक किया है, स्टाफ देखा है, रूम्स देखे हैं, हर चीज़ देखी है, फिर भी आपके अंदर एक बेयकीनी सी है कि आपकी बच्ची को कुछ हो ना जाए, उसको अगर कुछ हो गया तो ये। तो आज के सेशन में हम यही समझेंगे कि ऐसी चीज़ें जिन पे हमें बहुत ज़्यादा बेयकीनी होती है, यानी हम 100% श्योर नहीं होते कि ये काम हो सकता है या नहीं, तो उनको हम हैंडल करना कैसे सीखें, ठीक है सना? इस तरह से आपकी परेशानी को भी हल करने में हमें मदद मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब तक मुझे कंप्लीटली तसल्ली ना हो ना, मैं डिसीज़न ही नहीं ले सकती। ठीक है सना। अब यहाँ एक डिफ़िकल्टी भी है कि क्या ज़िंदगी में वाक़ई किसी भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न के बारे में हमें 100% यकीन होना ज़रूरी है? स्पेशली अगर आपके बच्चे की बात की जाए तो उसकी केयर के बारे में या फैमिली डिसीज़न के बारे में? शायद नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ डाउट रहता ही है। बिल्कुल सना, हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर हमें ज़िंदगी ऐसे कदम लेने पे मजबूर करती है जिन पे हमें यकीन भी नहीं होता कि ये काम ठीक होगा कि नहीं, लेकिन सिर्फ़ हम एक स्टेप लेते हैं। किस वजह से हम अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करके हम खुद पे भी ट्रस्ट करते हैं कि ये काम नहीं हो सकता। लेकिन एंग्ज़ायटी में क्या होता है कि हमें इतनी ज़्यादा बेयकीनी होती है कि हम छोटा-सा कदम लेने से पहले भी बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि हमारा ये काम ठीक होगा या नहीं। अब यहाँ एक डिफ़िकल्टी ये भी है कि क्या ज़िंदगी में वाक़ई सॉरी तो अगर हमारा ज़हन ये रूल बना ले ना कि जब तक मुझे 100% श्योरिटी नहीं मिलेगी, मैं परेशान होती रहूँगी। तो आप मुझे बताएँ कि आपकी परेशानी ख़त्म हो सकती है? और अगर इतनी अनसर्टेनिटी रहेगी तो कब ख़त्म होगी?
कभी नहीं, क्योंकि 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं मिल सकती। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सना आपने बहुत अच्छा किया और ये सुनकर मुझे थोड़ा-सा इस चीज़ से ना हैवी भी लग रहा है, तो कि आपने ये चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है और मैं इस चीज़ को एप्रिशिएट करती हूँ। ये सुनकर ना थोड़ा हेवी लग रहा है, तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो हर जगह है ना? अ, बिल्कुल सना, बिल्कुल नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कि ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम ये नहीं कह रहे आपको कि जो बेयकीनी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी या आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे, बल्कि थेरेपी का हमारा गोल ये होगा कि आपको बेयकीनी के साथ-साथ ना हम थोड़ा-सा उसको डील करना भी सिखाएँ। यानी आप ये भी कह सकती हैं कि मुझे कंप्लीट गारंटी तो नहीं है ये काम ठीक होगा कि नहीं, लेकिन मैं जितनी भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इतने अच्छे डिसीज़न ले सकती हूँ कि जब भी अगर बेयकीनी मेरी लाइफ़ में आए तो मैं उसको हैंडल कर सकूँ। लेकिन अगर मैं ये अनसर्टेनिटी के साथ ठीक हो गई, तो फिर मैं केयरलेस नहीं हो जाऊँगी? जैसे अगर मैं डे केयर के बारे में ज़्यादा ना सोचूँ और वाक़ई कहाँ वहाँ कोई मसला हो गया, तो मैं खुद को ब्लेम करूँगी कि मैंने प्रॉपर्ली चेक नहीं किया। ये बहुत वैलिड कंसर्न है आपका सना। बहुत लोगों को लगता है कि परेशानी उनकी ज़िम्मेदारी है और अगर वो परेशान रहना कम कर देंगे तो वो बहुत बेएहतियाती करेंगे या केयरलेस बन जाएँगे। चलिए ना हम इस सोच को थोड़ा-सा चेक करते हैं कि क्या परेशान रहना और केयरफुल होना सेम चीज़ होते हैं? मैं हमेशा यही सोचा है कि जितना ज़्यादा मैं परेशान होंगी, उतनी ज़्यादा मैं प्रिपेयर्ड हूँ। ठीक है सना, अपनी डेली लाइफ से आप देखते हैं, जब आप अपनी बेटी को खाना खिला रही होती हैं, उसके साथ खेलती हैं, उसे नहला रही होती हैं या उसकी रूटीन मैनेज कर रही होती हैं, तो उस वक़्त आप बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं या सिंपली अपनी ज़िम्मेदारी परफ़ॉर्म कर रही होती हैं? जब मैं एक्टिवली उसके साथ बिज़ी होती हूँ ना, तो उतनी परेशानी नहीं होती। मैं नॉर्मल तरीके से भी काम कर रही होती हूँ। ठीक है, तो मुझे बताएँ परेशानी सबसे ज़्यादा फिर कब होती है आपको? जब वो सो जाती है ना, या मैं अकेली होती हूँ, फिर माइंड में आता है कि अगर उससे कुछ हो गया, अगर मैंने कोई गलत डिसीज़न ले लिया, या अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुई। तो ठीक है, ये बहुत अच्छी ऑब्ज़र्वेशन है आपकी सना यानी जो ज़िम्मेदारी है आपकी और जो आपकी केयर है, उसमें एक चीज़ तो है कि आपको ना ये चीज़ सिखा रही है कि रात को बार-बार अगर ऐसा हो गया तो सोचना ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्ज़र्वेशन है सना यानी केयर और एक्शन एक चीज़ है और रात को बार-बार अगर ऐसा हो गया हो वाली सोचें आएँ, तो एक्चुअल केयर क्या होगी? बेटी को सँभालना, उसकी नीड्स देखना और ज़रूरी डिसीज़न लेना शायद। ठीक है और परेशानी क्या होगी? उम, परेशानी एक ही बात को बार-बार सोचना, लेकिन कोई नया आंसर ना मिलना। एग्ज़ैक्टली सना, अक्सर हमारा केयर जो होता है ना, वही हमारा एक्शन होता है। हम जिस भी चीज़ के बारे में एहतियात करते हैं, वही हमारी ज़िम्मेदारी होती है। परेशानी अक्सर सिर्फ़ हमारी सोचों का एक चक्कर होती है, जो हमें एक एक ही चक्कर में घुमाती रहती है और एक सोच से दूसरी सोचें हमारी शुरू हो जाती हैं। देखिए ठीक है। लेकिन अगर मैं डे केयर के बारे में परेशान ना हूँ ना, तो मैं उसे प्रॉपर्ली जज कैसे करूँगी कि वो सेफ है या नहीं? अच्छा सवाल है आपका सना। डे केयर को प्रॉपर्ली देखना आपके नज़दीक क्या होगा कि आप क्या प्रॉपर्ली देखें? वहाँ विज़िट करना, स्टाफ से मिलना, रूम्स और क्लीनलीनेस देखना, सिक्योरिटी पूछना, दूसरे पेरेंट्स को रिव्यू देना। ठीक है और क्या आप ये सब कर चुकी हैं पहले ही? जी, जी, मैं विज़िट कर चुकी हूँ। स्टाफ का बिहेवियर भी ठीक था, एंट्री सिक्योरिटी भी ठीक थी, सीसीटीवी भी थी और टीचर टू चाइल्ड रेशियो भी पूछा था मैंने। ठीक है। यानी एक्चुअल देखभाल के भी आपको और इन्फॉर्मेशन लेना अच्छा होगा आपके लिए? जी, मैं सब कर चुकी हूँ। ठीक है। अब रात को ये सोचना कि अगर टीचर ने प्रॉपर ध्यान ना दिया तो, अगर वो रोती रही और किसी ने मुझे टाइम पर कॉल ना किया तो और अगर उसे वहाँ कोई इन्फेक्शन हो गया तो, क्या ये डे केयर का इवैल्यूएट करने का एक्टिव प्रोसेस है या अलग परेशानी का चक्कर है ये? थोड़ा अ, अगर मैं सोचूँ तो शायद अलग है। इवैल्यूएट तो मैं विज़िट और क्वेश्चन्स के थ्रू कर चुकी हूँ। रात वाली सोचें मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, आई गेस। बिल्कुल सना, एक्चुअल डिसीजन इन्फॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन और आपकी फैमिली नीड से बनेगा। लेकिन अगर आप यही एंडलेस परेशान होती रही ना, तो इस चीज़ की ये गारंटी नहीं है कि आप इस चीज़ से तो फिर ये होगा कि आप जितनी ज़्यादा परेशान होती जाएँगी, उतनी सोचें आएँगी। अब उन सोचों को जितना आप हल करने की कोशिश करेंगी, इससे आपकी परेशानी और बढ़ेगी और आप एक ही चक्कर में फँसती रहेंगी, फँसती रहेंगी। ऐसे ही है सना?
हाँ जी, ये बात समझ आ रही है, लेकिन अगर बाद में डे केयर सही ना निकला तो मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगी? मुझे लगेगा कि मैंने सोचा नहीं था, एहतियात नहीं थी की। ठीक है, मैं जो आपका फ़ियर है इसको बिल्कुल समझ सकती हूँ सना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पर कि क्या आपकी लाइफ़ में पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी डॉक्टर के बारे में बहुत सोचा और लोगों से पूछा, चेक किया लेकिन फिर भी डिसीज़न परफ़ेक्ट नहीं निकला आपका? जी, जब बेटी छोटी थी ना तो हमने एक मेड रखी थी। मैंने रेफ़रेंसेस चेक किए थे, उससे डिटेल में बात की और बहुत सोच समझ के उसे रखा था। लेकिन फिर भी कुछ हफ्तों बाद मुझे लगा कि वो बेटी को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पा रही, तो फिर मैंने उसे रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना और चेकिंग के बावजूद भी आपका आउटकम क्या निकला? क्या आपको गारंटी मिली थी? नहीं। क्या उसका मतलब था कि आप केयरलेस थीं? नहीं, मैंने अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो डिसीज़न लिया था, लेकिन जब प्रॉब्लम नज़र आई तो फिर मैंने डिसीज़न चेंज कर लिया। बिल्कुल सना ये बहुत इम्पोर्टेंट और अहम बात है। आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबल जो डिसीज़न है उसका मतलब है कि परफेक्ट रिज़ल्ट होने चाहिए और उसमें गारंटी होनी चाहिए। लेकिन ये जो आपने डॉक्टर वाली एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताई है उसने उसमें आपने हर तरफ से इन्फॉर्मेशन ली जो आपके मुताबिक एक्यूरेटली थी। लेकिन अगर बाद में डॉक्टर ही सही ना निकले तो इसका मतलब ये है कि आपकी उसमें कोई गलती नहीं थी। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ में हमें 100% श्योरिटी होना ज़रूरी नहीं होती। समटाइम हमसे बेयकीनी को टॉलरेट करना सीखना पड़ता है ज़िंदगी में, तभी हमारी ज़िंदगी एक आसानी की तरफ चलती है सना। यानी ठीक है, ठीक ना लगा तो मैं बेटी को वहाँ से निकाल भी सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगा ना कि आपके डे केयर में कोई मसला है, तो आपने अवेलेबल इन्फॉर्मेशन लेनी है डे केयर के बारे में, फिर आपने ऑप्शंस चूज़ करने हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर आपने सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना है सना और ज़रूरत पड़ने पर ना आपने अपना डिसीज़न चेंज कर लेना है। यानी जो आप कह रही हैं ना कि मैं अपनी हुँ, बेटी हुँ। से निकाल सकती हूँ, देन आप फिर निकाल सकती हैं, ठीक है? अब मतलब हर डिसीज़न परमानेंट नहीं होता, मैं कर सकती हूँ उसको बिल्कुल, चेंज। हाँ, बिल्कुल ठीक समझी हैं और परेशानी जो होती है ना, वो अक्सर डिसीज़न्स का फ़ाइनल या हमारा फ़ाइनल डिसीज़न नहीं होता, बल्कि हम अगर बहुत ज़्यादा बेयकीनी बढ़ जाए, तो हम अपने डिसीज़न चेंज भी कर सकते हैं, हमें रिजिड होने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? ठीक है। ये बात पहले वैसे मेरे माइंड में नहीं थी आ रही, मैं इसे देख रही थी जैसे एक दफ़ा डे केयर चूज़ किया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं मिला, पर आपने अब समझाया ना तो फिर मुझे आया, थैंक यू। ठीक है सना। अब हमने ये देखा है सॉरी अभी हमने इस जो एग्ज़ाम्पल है, इससे हमने ये देखा है कि ज़्यादा परेशान रहना भी हमें किसी भी आउटकम की गारंटी नहीं देता। परेशानी कम करना या केयरलेस भी नहीं होता और ज़्यादा परेशान रहने की गारंटी भी नहीं होती, बल्कि हमें दोनों सिचुएशंस को ना बैलेंस करना आना चाहिए और अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना आना चाहिए, ठीक है? ठीक है, ये बात सही है। मेड के बारे में भी मैं बहुत परेशान हुई थी, फिर भी चीज़ें परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन जब प्रॉब्लम आई तो मैंने हैंडल कर लिया। एग्ज़ैक्टली सना, इसका मतलब आपको जो फ्यूचर की कंप्लीट गारंटी नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपनी एबिलिटी पर थोड़ा-सा तो ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आए भी तो आप उस पे प्रैक्टिकल एक्शंस लेकर ना उसको मैनेज कर सकती हैं, ठीक है? ठीक है। चलिए मैं अब आपको ना बेयकीनी के साथ हैंडल करना बताती हूँ कि हमें जब बहुत ज़्यादा बेयकीनी हो और अगर हमने 100% किसी भी चीज़ पे यकीन होना मुमकिन नहीं हो, तो हमें परेशानी की गारंटी भी नहीं ले सकते, बल्कि हम क्या सीख सकते हैं कि हम उसको बैलेंस किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? जी, ठीक है। चलिए हम मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊँ तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे पूरा पता नहीं कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, लेकिन मैं जितनी भी मेरे इर्द-गिर्द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आगे बढ़ सकती हूँ। ये स्किल एक दिन में डेवलप नहीं होती सना, इसको ना इसे हम छोटी-सी सिचुएशन में प्रैक्टिस करके और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई करके फिर हम इसके साथ हैंडल करना सीखते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम एक ही दफ़ा इसको सीख लें। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन करना मुश्किल लगेगा मुझे। बिल्कुल सना, जैसे कोई मसल प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होती है ना, बिल्कुल इसकी एग्ज़ाम्पल भी ऐसे ही है कि हमें थोड़ी देर अनसर्टेनिटी को ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन जैसे-जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारे लिए ईज़ी होती जाती है, ठीक है? चलिए ठीक हम एक है। छोटी-सी एक्सरसाइज़ करते हैं अपने सेशन के दौरान में मैं कुछ आपसे सवाल पूछूँगी और आप मुझे उनके आंसर करिएगा कि क्या आपको 100% पता होता है कि कल वेदर बिल्कुल कैसा होगा? नहीं। फिर भी आप कल का रूटीन प्लान करती हैं? जी। क्या आपको 100% पता होता है कि हस्बैंड रोज़ ऑफ़िस से बिल्कुल एक्सपेक्टेड टाइम पर घर आ रहे हैं आएँगे? नहीं। फिर भी आप अपना रूटीन कंटिन्यू करती हैं?
हाँ जी, लेकिन मैं कॉल्स करती हूँ। ठीक है। क्या आपको 100% पता होता है कि केक ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और कस्टमर ज़रूर खुश होगा? नहीं। फिर भी आप ऑर्डर एक्सेप्ट करती हैं? हाँ जी, मैं तैयार करती हूँ और फिर ऑर्डर कंप्लीट भी करती हूँ। ठीक है। क्या आपको 100% पता होता है कि बेटी पार्क में कभी नहीं गिरेगी? नहीं। फिर भी आप उसको पार्क में लेके जाती हैं? जी। बिल्कुल सना। तो आप ऑलरेडी डेली लाइफ में बहुत सी अनसर्टेनिटीज़ के साथ फंक्शन कर रही हैं। डिफरेंस बस ये है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे बेटी की हेल्थ, हस्बैंड की सेफ्टी और चाइल्ड केयर डिसीजंस में आपका ज़हन बस 100% गारंटी माँगना शुरू कर देता है। ऐसा ही है? जी, छोटी सिचुएशंस में इतना नहीं मैं सोचती, हुँ। लेकिन बेटी की हेल्थ या सेफ्टी हो ना तो फिर मेरा माइंड ज़रा रुकता नहीं है। ठीक है। अब हम ना एक छोटी-सी अनसर्टेनिटी से प्रैक्टिस करेंगे। इस वीक आपने कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट डिसीज़न नहीं लेना, बल्कि सिर्फ़ एक छोटी-सी सिचुएशन नोटिस करनी है, जो आप घर में करेंगी। फॉर ठीक है। एग्ज़ाम्पल हस्बैंड को एक मैसेज करने के बाद आपने रिप्लाई का कुछ देर सिर्फ़ वेट करना है, ठीक है? फ़ौरन से रिप्लाई नहीं करना मैसेज नहीं करना। बेकिंग ऑर्डर का अगर मैसेज आए ना, तो आपने सिर्फ़ एक रीज़न चेक करने के बाद उसको सेंड कर देना है कि मैं ऑर्डर पिक करूँ या नहीं, बार-बार ये नहीं सोचना। और उसके बाद अगर डे केयर के बारे में आपको सेम इन्फॉर्मेशन दोबारा सर्च करने का थोड़ा-सा मौका मिले कि मैं इसको बार-बार देखूँ, तो आपने उसको थोड़ा-सा बस डिले करना है, ठीक है? ठीक है। और बेटी को अगर सिस्टर के पास 15 मिनट के लिए छोड़ दें, तो आपने दूसरे रूम में उसको छोड़ना है 15 मिनट्स के लिए और उसको बार-बार नहीं चेक करना। ये जो बेटी को सिस्टर के पास छोड़ना है ना, ये मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए हम सिर्फ़ 15 मिनट से स्टार्ट कर रहे हैं सना। अगर सेम घर में होगी ना, तो गोल ये नहीं है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। हमारा गोल ये है कि थोड़ी परेशानी के बावजूद आपने रिपीटेड चेकिंग के बगैर एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है, ठीक है? ठीक है, ये ट्राई हो सकता है वैसे। बिल्कुल सना, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, देन हम अगले सेशन में देखेंगे। अच्छा, मैं इस वीक का आपको होमवर्क थोड़ा-सा बता दूँ, इसके लिए मैं आपको अनसर्टेनिटी टॉलरेंस लॉग दूँगी। सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि यकीन ना होने के बावजूद आपने आगे बढ़ना है। उसको आपने रिकॉर्ड करना है, आपने हर दिन जब भी कोई बेयकीनी वाली सिचुएशन आए, आपने नोट करना है कि सिचुएशन क्या थी, किस चीज़ का मुझे 100% पता नहीं था, फिर आपने परेशानी कितनी थी वो लिखना है। आपके दिल में क्या करने को कह रहा था, वो कॉल, मैसेज, चेक ये और फिर आपने क्या डिफरेंट किया, देन क्या हुआ, फिर आपने क्या सीखा, ठीक है? डे केयर वाला भी लिख सकती हूँ? बिल्कुल सना, लेकिन उसे आपने फ़ौरन फाइनलाइज़ करना ज़रूरी नहीं, आपने आपके लिए आपने पहले ये नोट करना है कि मैंने डे केयर के बारे में रीज़नेबल इन्फॉर्मेशन ले ली थी, लेकिन मुझे 100% यकीन नहीं है। फिर आपने खुद से पूछना है कि क्या मुझे कोई नई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए या मैं सिर्फ़ कंप्लीट गारंटी ढूँढ रही हूँ, ठीक है? अगर सिर्फ़ गारंटी ढूँढ रही हुई तो? फिर सेम सर्चिंग और पूछना थोड़ा डिले करना है आपने, फिर आपने अपने आप से कहना है कि मैंने रीज़नेबल चेकिंग कर ली है, बाकी थोड़ी-सी जो अनसर्टेनिटी है ना, अभी उसको रहने देती हूँ, उसको मैं बाद में देख लूँगी, ठीक है? और अगर मैं चेकिंग डिले करूँ और परेशानी कम ही ना हो तो? ये बिल्कुल पॉसिबल है सना कि शुरू में परेशानी फ़ौरन कम नहीं होती। प्रैक्टिस का गोल ये नहीं कि परेशानी फ़ौरन से ख़त्म हो जाए। हमारा गोल सिर्फ़ ये है कि आप अपने ज़हन को नया एक्सपीरियंस दें कि मुझे कंप्लीट यकीन नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी ना थोड़ी देर के बाद चेक करूँगी, ठीक है? और अगर आप चेकिंग करती रही तो इस तरह तो आपका साइकिल मेंटेन रहेगा ना। जी। तो सक्सेस का मतलब काम फ़ील करना नहीं बल्कि अनसर्टेन फ़ील करके भी अपना काम कर पाना है, ऐसा ही है? एग्ज़ैक्टली सना, आपने बिल्कुल सही समझा है। चलें, आज ठीक हमने है। बहुत सेंट्रल बात डिस्कस की है। अगर मैं रैप अप करूँ अपने सेशन को, आपका ज़हन अक्सर ये कहता है कि जब तक मैं 100% श्योर नहीं हूँ, परेशानी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा होता है कि हमें हर चीज़ की कंप्लीट गारंटी हो और अगर हम इस तरह से ही परेशान रहते रहे, तो हम तो किसी भी बेयकीनी को टॉलरेट ही नहीं कर सकेंगे और हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर हमने देखा कि आप किस-किस तरह से अपनी परेशानी को अनसर्टेनिटी के बावजूद भी टॉलरेट कर सकती हैं। फिर हमने उनके एविडेंस के साथ आपको दिखाया कि किस तरह से आप उन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं। और परेशानी अलग चीज़ है और रात को बार-बार अगर ऐसा हो गया वाली सोचें अलग हैं, जैसे हाइपोथेटिकल वरी। और हमने प्रोडक्टिव वरी के बारे में बात की थी। जी, आज का सेशन थोड़ा चैलेंजिंग था लेकिन मुझे समझ आ गया है। ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है सना? अब मुझे यही लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबल मदर इन्फॉर्मेशन लेती है, रीज़नेबल डिसीज़न लेती है और प्रॉब्लम नज़र आए तो एक्शन लेती है। हर वक़्त परेशान रहना ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छा सना, आपने डे केयर का डाउट, केयरलेस हो जाने का फ़ियर और बाद में खुद को ब्लेम करने वाली बात ओपनली डिस्कस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप सिर्फ सरफेस पर एग्री नहीं कर रही थी, बल्कि आपने जेन्युइनली अपनी पुरानी सोच को देखा।
जी, ठीक है, शुक्रिया। कोई सवाल सेशन को ख़त्म करने से पहले? नहीं, मुझे आ गया समझ, ठीक है। ठीक है सना, आज आपने बहुत अच्छा काम किया। चलिए अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन अल हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।